थे। कविताओं के लिए हम लोग को ज़्यादा समय मिल जाए, मैं चीज़ होती है कविताओं की रचना करने में रीना जी को और फुर्सत में करेंगे तो उससे हिसाबे जिंदगी अभी तो उलझे हैं खुद को सुलझाने में। इसका दिल रखा और कभी उसका दिल रखा, इसी कश्मकश में भूल गए खुद का दिल कहाँ रखा। क्योंकि शारदे माँ मुझे सवर दे, मेरा हर दिन तू त्योहार कर दे, मेरा हर दिन तू त्योहार कर दे। झोली फैला के मांगे माला, सात सुरों की, हाँ सात सुरों की, सात सुरों की है तू ही प्रदाता। झोली फैला के मांगे माला, कंठ में मोहिनी तान भर दे। शारदे माँ मुझे सवर दे, मेरा हर दिन तू त्योहार कर दे, मेरा हर दिन तू त्योहार कर दे। काम पहुंचाया गोरखपुर का नाम न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में उन्होंने जो है पहुंचाया, फैलाया, प्रचार किया। ये बड़े सम्मान की बात है। फिराक साहब का एक शेर है, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ए जिंदगी, तुझे ए जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। इन आहटों की मुखबरी में इस कदर हम उलझ जाते हैं, इन आहटों की मुखबरी में इन आहटों की मुखबरी में हम इस कदर उलझ जाते हैं। ये खुशियों की है या गमों की, ये खुशियों की या गमों की, मुझे समझने में वक्त गुजर जाते हैं। और बहुत सुखद है कि फिराक साहब की और निराला जी की जो दोस्ती और प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि आज के समय में जब दो कवियों की हम एक अलग तरह का व्यवहार आपस में देखते हैं तो फिराक साहब समझ में आते हैं, निराला जी समझ में आते हैं। हमारे एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही पाँव पे ठहरोगे तो थक जाओगे। धीरे धीरे ही सही, धीरे धीरे ही सही रास्ते पे चलते रहिए। तुम्हारे दर्द सुनूं और मैं रहूं खामोश, तुम्हारे दर्द सुनूं और मैं रहूं खामोश। जरूरी है मैं तेरे आसपास हो जाऊं, जरूरी है मैं तेरे आसपास हो जाऊं और मेरे करीब से मुंह फेर कर ना जाना, मेरे करीब से मुंह फेर कर ना जाना। कहीं ना ऐसा हो मैं बदहवास हो जाऊं, कहीं ना ऐसा हो मैं बदहवास हो जाऊं। और डॉक्टर साहब ये दुआइया जुमला इसने इस्तेमाल किया है कि गरीब बच्चों की खातिर मुझे दौलत दे, गरीब बच्चों की खातिर मुझे दौलत दे कि मैं उनकी रोटी जुटाऊं और लिबास हो जाऊं, कि मैं उनकी रोटी जुटाऊं और लिबास हो जाऊं। और ये शेर सुनिए कि कभी मैं नंगे तो मैं उसके लिए सब्ज घास हो जाऊं, तो मैं उसके लिए सब्ज घास हो जाऊं। बहुत शुक्रिया। तो तुरंत इसे घूर करके कहते हैं कहाँ पे कोई आ गया है, साहेब बहादुर बिंदा फिर आ गया और वो बेचारे खेत खा गए। एक घटना बहुत महत्वपूर्ण है जो बतानी बहुत जरूरी है। मैं फिराक साहब को लेकर के पूरी यहाँ से आकाशवाणी पहुँचा, एम्बेसडर गाड़ी थी, आगे मैं बैठा था, ड्राइवर था और पीछे एम कोटियाली राही बैठे थे और फिराक साहब। जो आकाशवाणी कैंपस में गाड़ी पहुंचती है तो वो देख करके कहते कहा देखते हम पयमुआ है का नाम निकल गया था तो हम समझ में नहीं आया, क्या पकड़ तो है। मैं दौड़ा चूंकि पकड़ना नहीं था, मैं समझ गया था कोई गड़बड़ है, धीरे से इशारा किया उनका पीछे भाग गए कहीं नींद की तरफ। जब लौट के आए तो थोड़ा हमको उल्टा सीधा बोले भी फिर अच्छा कहता है नहीं पकड़ सका उसके दौड़ा करना चाहता है। मैंने पयाम साहब से बाद में पूछा क्या मामला था, कहीं फिराक साहब ने ऐसा तो पयाम ने जो जवाब दिया ये उनके सामने भी चर्चा हो चुकी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ तो किसी बात में मुझे अभी जिंदा है बेचारे। पयाम साहब ने कहा कि मैं इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर अनाउंसर का इम्तहान दिया और जब इम्तहान देने गया था तो
लगता था। और फिराक साहब सैफुल्लाह इसमें रहते थे, तो उनके घर गए तो अपना झोला उसारी में रख करके, और वो बेचारे जो है वो चले गए। उनके पास फिराक साहब के पास फिराक साहब पूछा कैसे आए हो, तो कहे हम गोरखपुर से आए हैं। और ये बात फिराक साहब ने सिफारशी लेकर स्टेशन डायरेक्टर माधो साहब स्टेशन डायरेक्टर थे, उनके नाम पर लिख के दिया कि ये देना हो जाएगा। और जब वहाँ गए तो इनका नहीं हुआ तो ये धीरे से आए अपना तरीके से। आने के बाद में झोला उठा करके अब जाने लगे। तब तक फिराक साहब ने कहा बोले तो मालूम हुआ कहा एक बार पता कि गोरखपुर से जब भी कोई जाता था तो उसे भोजपुरी मानता। तो उन्होंने पूछा कि ये चल वहाँ जाता नीचे खाली कच्छिया बंदी को पहना था, हमने साथ शेरवानी पहने थे, उनको पकड़ करके उसी रिक्शे पर चले और गेट पर पहुँचते ही वहाँ से सोचिए अशोकनगर और वो कम से कम 10-12 किलोमीटर की दूरी है। पहुँचते ही गेट से उन्होंने चिल्लाना शुरू किया, बोला कहाँ गया डायरेक्टर, कहाँ गया डायरेक्टर। अच्छा, चूंकि लिखा हुआ था प्रतिष्ठित स्थान, उसमें बड़ा आकाशवाणी करेक्टेज था और कोई जान नहीं पाता था। तो बयान साहब ने कहा कि रात में रिजल्ट की मेरी टिकट थी और मैं सोचा कि इनका तो कुछ नहीं होगा, हमको सब पकड़ लेंगे तो बंद कर देंगे, हम लौटेंगे कैसे। तो फिराक साहब को वहीं छोड़ करके मैं सीधे भाग गया स्टेशन और वहीं से आया। तो उसके बाद में आज मुझको फिराक साहब पाए थे तो वो लगे कहने पता है उनके पास रिक्शे का किराया भी था कि नहीं था। इस तभी से वो उसको खोज रहे थे और मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ आ जाएंगे। तो ये घटना एक अद्भुत घटना थी। तपती जलती तपती धरती जलता अंबर दूर तलक वीरानी है। आज हमारे गांव घरों की कैसी अजब कहानी है। आज हमारे गांव घरों की कैसी अजब कहानी है। सूनी बूढ़ी आंखें तकती रात तमाशुक बेटी की, भूल गया वह तोड़ गया हर डोरी रिश्ते नाते की। भूल गया वह तोड़ गया हर डोरी रिश्ते नाते की। अब देखिए गांव में पशुओं की क्या स्थिति हो रही है जब केवल बुजुर्ग बैठे हुए हैं। खाली नाद रमाती गैया, चारा उसमें कौन भरे। आशक्त हुए निर्बल हाथों से सानी पानी कौन करेगा, सानी पानी कौन करेगा। घर घर की अन्नपूर्णा मैया, वो माँ जो ना जाने कितने बच्चों को रोटी बनाकर अपने हाथों से खिलाती थी, अब उसकी वो स्थिति है। घर घर की अन्नपूर्णा मैया सूखी रोटी को तरसे। मन का आंगन बीत गया है पर उसके नैना बरसे। मन का आंगन बीत गया है पर उसके नैना बरसे। बाप की मनोदशा भी वही है। अर्थी को कंधा देने को क्या बेटा घर आएगा। अर्थी को कंधा देने को क्या बेटा घर आएगा। बूढ़ा बरगद सोच रहा है मुझको कौन मोक्ष दिलाएगा। जिंदगी कैसी अजब प्यास तलक ले आई, उठा के महल से वनवास तलक ले आई। जिंदगी कैसी अजब प्यास तलक ले आई, उठा के महल से वनवास तलक ले आई। उनकी साजिश थी कि धरती में समा जाऊं मैं, उनकी साजिश थी कि धरती में समा जाऊं मैं, पर मेरी जिद मुझे आकाश तलक ले आई। क्या बात है। उनकी साजिश थी कि धरती में समा जाऊं मैं, पर मेरी जिद मुझे आकाश तलक ले। और स्त्री मेरे इस गांव में आकर सियासत हार जाती है, यहाँ शाहिद अली श्री राम का श्रृंगार करते हैं। मेरे इस गांव में आकर सियासत हार जाती है, यहाँ शाहिद अली श्री राम का श्रृंगार करते हैं। किसी दिन तो होता बदी का समर्पण, किसी दिन तो होता बदी का समर्पण। समय भोगता है सदी का समर्पण, समय भोगता है सदी का समर्पण। कभी जब समय तुमको सागर बना दे, कभी जब समय तुमको सागर बना दे, अरे नहीं भूल जाना
सदी का समर्पण समय भोगता है, सदी का समर्पण। और आखिरी बार ये बात कहते हुए बात खत्म करना चाहती हूँ कि फिराक साहब को किसी जाति के दायरे में बांध के, किसी भाषा के दायरे में बांध कर देखना, किसी विचारधारा विशेष के दायरे में बांध कर देखना, उनको बहुत कमतर आंकना होगा। हम लोग जब बाहर जाते हैं, गोरखपुर से बाहर जाते हैं, प्रदेश के बाहर जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि चेतना का आना वहाँ से हुआ है जहाँ से फिराक साहब का ताल्लुक है। तो हम लोग तो समझते हैं कि हमारे किसी दादा की बात हो रही है, और पुनः पुनः उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनकी स्मृतियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज का कार्यक्रम हमारे रघुपत साहब फिराक जी के जन्मतिथि के अवसर पर हम लोग उनकी जयंती मना रहे हैं, और उसमें तमाम कवि सम्मेलन और मुशायरे का आयोजन किए हुए हैं। उसके लिए तमाम अन्यत्र जगहों बाहरों से हम लोग कवि गण और शायर को बुलाए हुए हैं, और इसी क्रम में हम चाह रहे हैं कि काफ़ी अच्छे ढंग से और सुसज्जित ढंग से कवि सम्मेलन हो भी रहा है, और आप लोगों के माध्यम से इसे देखा भी जाए और विचार भी किया जाए।